पहले जब मैं वहां पे गया था तो मेरा क्रिएटिनिन जो था वो 2.4 था, मतलब 2.40 है ना। ये मैं ऐसा बोलता हूँ, बाकी सर लोगों के नॉलेज में 2। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे नाइट का समय है और थोड़ा बहुत और जो गेहूं था वो मैंने धुल के रख लिया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग पूछ रहे थे आरती आपके हस्बैंड की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई है, आप शेयर नहीं करते हो फिर बाद में बताते हो। उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, घर में ऐसे क्यों रखे हो। मैंने आप लोग को बताया है कि हमारे डॉक्टर है ना, इनको कोई भी तकलीफ होगी तो वो जो जिनसे हमने ट्रांसप्लांट कराया सिर्फ वही देखेंगे, बाकी कोई भी डॉक्टर उनको देखने से जो मना कर देते हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ शुरू से इलाज चला है वहीं पे चलेगा, है ना। इसीलिए फिर जैसे थोड़ा बहुत इनको तकलीफ होती है तो मैं दिखा देती हूँ, बाकी या फिर आयुर्वेदिक दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी किसी हॉस्पिटल नहीं ले जाके। कल हम एक और क्लिनिक गए थे, मैं आप लोग को बता दूं। तो वहां पे दिखाए तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं, इससे अच्छा तो आपको वहीं जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, प्रॉपर वहीं इलाज कराओ। मैंने कहा इलाज तो हो गया। बोले हाँ, अब पर ये है कि ऊपर नीचे बना रहेगा। और मैं रिपोर्ट मेरे हस्बैंड ने ही आप लोग को बताई, कुछ अच्छी रिपोर्ट आती तो आप लोगों से बताती, वही रिपोर्ट आई है सेम। तो फिर इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बताया ना। अभी इस टाइम ना, आज ना वहीं के ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड मेरा अभी ना आज 2 दिन से इतना सर दुख रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और कहते हैं अगर दिल में दिमाग में वही वही चीजें घूमे ना तो आपका सर दुखता ही दुखता है, अगर आप किसी से बातें को जिक्र नहीं करते हैं। सो देखिए, घर की साफ सफाई भी जरूरी है, साथ में अपने हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, सबको, सबके लिए सब काम जरूरी होता है। पर ये है ना कि अभी मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा हिम्मत करके आप उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, तो वो करते हैं। एंड वो ना हिम्मत करके वो बाहर टहलने भी जाते हैं, मतलब कि अगर उनको लगा ठीक तो धीरे धीरे टहलने जाते हैं। दो चार ही लोग उनको और मिल जाते हैं, है ना, जो हमारे सब्सक्राइबर लोग, तो फिर वो पूछते हैं कैसी तबीयत कैसी नहीं है। तो ये चीज भी अच्छी लगती है कि काफी लोग हमें जो जानते हैं और आप लोग इतना ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। अभी मैं आप लोग को ये कंडीशन बता दूं कि जब कुछ कुछ भी रिपोर्ट ऐसी गड़बड़ आती है ना, तो मुझे ना जैसे 2 के ऊपर क्रिएटिनिन आया तो हमें बड़ा ज्यादा टेंशन हो जाता है, 2 के नीचे आया तो हमें इतना टेंशन नहीं होती। क्योंकि पर 2 के ऊपर आया क्रिएटिनिन, हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं। और रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आया है, मतलब 2 पॉइंट कुछ था तो अभी मतलब 4 पॉइंट बस कम हुआ है। उनका ये भी तसल्ली है, पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी यही है कि अब डॉक्टर जैसे बोलते हैं ना, खाने में, दवाइयों में, इन सब चीज़ों में परहेज करो, तो हम परहेज जो है ना प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब फिर देखते हैं, फिर 15 दिन बाद बोला, 15 दिन बाद होने के बाद फिर से उनको रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो वो अभी है, तो अभी दिमाग में ये सारी चीज़ें को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये कि अभी मेरे आप लोगों से बात करते समय तक ना हाथ पैर कांप रहे हैं, ये इस तरीके से बात कर रही हूँ और हाथ पैर मेरे कांप ही रहे हैं। हाथ पैरों का कांपना बंद ही नहीं हो रहा है मेरा। साथ में मतलब कि हम ये भी सोचते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लें, पर उससे मेरे हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आयुर्वेदिक कोई ऐसी वो देते हैं ना, जैसे कोई चूरन वगैरह कुछ भी दिए, ये दिए वो दिए, तो वो इनको खाना नहीं है ना। और किसी और की मेडिसिन लेना नहीं, क्योंकि इससे साइड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। और जैसे हम डॉक्टर के यहाँ कल गए थे ना, कल हम एक क्लिनिक गए थे, एक बड़े हॉस्पिटल मेट्रो गए थे। हमें लगा जैसे इंदौर में मेट्रो हॉस्पिटल है तो हम यहाँ पे भी गए। तो उन्होंने बोला आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से घर में रहिए और आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। फिर उसके बाद ना इन्होंने खाना नहीं खाया था, तो फिर मैंने इनसे बोला कि चलो आओ मिलके खाना हम एक साथ खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे खाना पानी ला के रख रही थी, और मैं इनका ना ये आरओ का पानी ला के रखती हूँ, बॉटल में भर लेती हूँ। क्योंकि ना इससे ये अंदाजा रहता है कि हाँ इतना 5 से 6 लीटर पानी पीना है। और शिव देखो उठ गया था, तो फिर ये उसको ठोक रहे थे और इन्होंने खाना नहीं खाया था, तो खास मेरा भी मन नहीं किया था। आज मैंने वो उसकी सब्जी बनाई थी, मतलब डॉक्टर ने कहा है आलू तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने, ना ही टमाटर के बीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो भी रूखी सूखी भगवान ने दिया है
बस वो हम खा लेंगे। मैंने बोला कि आप ऊपर बैठ के खा लो, तो बोलते नहीं आरती, कहते हैं ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते। आप ही लोगों के कमेंट्स, अच्छा ऐसा नहीं है, आप लोग की बहुत सारी जो बातें हैं हम मानते हैं, क्योंकि आप लोग हमें हमारे सपोर्ट में है, हमारे लिए इतना सोचते हैं, तो हमें ये पूरा भरोसा है कि आप हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, इसीलिए फिर वो ऊपर नहीं खा रहे थे। और मैं यहाँ पे बता दूं कि जैसे वो गरम पट्टी है, गरम पट्टी वो दिन भर बांधे रहते हैं ना, तो एकदम जो वो है कि उसका जो भी जैसे मतलब अजीब सी पस टाइप का, पानी टाइप का निकल रहा, तो वो जहाँ पे भी लग रहा है ना, तो वो चीज फदक रही है, इसीलिए वो पट्टी बांधे रहते। पर मैंने कहा नहीं, आज खुद से खाने की कोशिश करो, ऐसे नहीं करना है तुमको, खुद से खाओगे तो और चीजें तुमको अच्छा लगेगा। तो बस हम बैठ के साथ में खाना खाते हैं, और हमारा ब्लॉग आप पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मतलब मैं आप लोगों से सुबह मिल रही हूँ। और सुबह ना मैं बता रही थी ना, मेरा 2 दिन से इतना ज्यादा सर दुख रहा था, बहुत ज्यादा सर दुख रहा था, तो फिर मैंने कहा कि अच्छे से तेल लगाती हूँ और उसके बाद फिर और बाकी का काम करूंगी। अभी देखिए ये सो ही रहे हैं, मतलब ये नहीं उठे थे, क्योंकि रात में बहुत लेट सोए थे इस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, आप आराम करो, जब अच्छा लगे जब उठ जाना। तो बोल रहे थे नहीं मुझे एक्सरसाइज भी करना। हम तो ऐसा है कि हम 6:30 पौने 7 पे उठ जाते, और हम उठे हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे उठ जाते हैं। देव ने कपड़े देखिए ऐसे पहने, तो मैं उसको बोल रही थी बाबू आप पीछे हो जाओ। कभी कभारी क्या है, यूट्यूब जो है ना, बहुत सारे उसके गाइडलाइन होते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं दिखा सकते, इसलिए फिर मैंने अच्छे से तेल लगाया ताकि ना रिलैक्स मिले मुझे, और जो है वो टेंशन मेरा थोड़ा सा कम हो, क्योंकि खुद का ख्याल मुझे खुद ही रखना है ना, कोई और तो रखने आएगा नहीं, सो इसलिए। एंड यहाँ पे देखिए उसके करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपनी तैयारियों में। अच्छा, ये सब आप सोच रहे होंगे आरती सुबह से खाना बनाने लगती है, तो जी हाँ, मुझे पता है कि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी 7, 7:30 हुआ है, और अब ये मेरे हस्बैंड ना करीब 2, ढाई, 3 बजे सोए थे। बस ये है, दर्द से वो परेशान रहते हैं। जब दर्द की गोली भी इतनी नहीं खानी जितनी डॉक्टर ने दी है, पर थोड़ी बहुत खाते तब जाके वो सो पाते हैं। तो फिर वो ना मतलब 8 नहीं बज पाया था, उसके पहले उठ गए थे, क्योंकि 8 बजे कोई सी गोली खाना रहता है, इसलिए। तो फिर मैं यहाँ पे देव बोल रहा था मम्मी ये मोबाइल चार्ज में लगा दो, चार्ज नहीं। तो फिर मैंने उससे बोला कि फिर बाबू आप बाहर बीच बीच में आ रहे हो, बीच में मत रहो। तो फिर बोल रहा था ठीक है मम्मी, मैं साइड में चला जाता हूँ। तो फिर मैं इन लोग को ही मना कर देती हूँ कि पापा को डिस्टर्ब मत करो, उनको सोने दो, उनको आराम करने दो, उनको आराम की। और ये देखो, ये बरबट्टी खाते हुए पीछे से आ रहा था। मैं यही बोल रही थी कि पीछे जाओ आप सीधे, आपको इतनी अकल नहीं है, ऐसा करके। और आधा काम तो हमारा हमारे साथ ये करा लेते। थोड़ा सा जो है ना कि ये भी मुझे टेंशन रहता है कि बच्चों को देखने। उसके बाद मेरे हस्बैंड इतने में उठ चुके थे, और वो मतलब कि देव उनके साथ जैसे है ना, ब्रश वगैरह यहाँ हॉल में रख देते हैं, तो वो आराम से कर लेते हैं ब्रश वगैरह। और नहीं होता है तो थोड़ा बहुत देव हेल्प करा देता है प्रॉपर। मैं आप लोगों से अगर वो वीडियो भी बताऊँ ना, तो वो वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि आप लोगों से कुछ चीजें बताना नहीं चाहती हूँ, बताती हूँ, पर ब्लॉग में इसलिए नहीं डालती हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, इसलिए से मैं। और फिर यहाँ पे मैंने काम करने के बाद फिर फटाफट से रोटियां सेक लूंगी, उसके बाद सब्जी बना लूंगी। अच्छा, तो देखिए इन दोनों ने ब्रश वगैरह करके अब ये लोगों की एक्सरसाइज चालू हो गई थी, और नीचे से ना हमारा जो शेफ है वो कैमरा हिला रहा था। तो देव बता रहा था पापा ऐसे नहीं ऐसे करो, पापा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अभी जब ब्रश कर रहे थे ना, उस समय इन्होंने पट्टी लगा के और पन्नी लगा ली थी, और जैसे पापा कर रहे थे वैसे शिव देव कर रहा था, जैसे देव कर रहा था वो पापा को सिखा रहा था। तो अभी ना एक्सरसाइज वो करते हैं, ऐसा नहीं है, पर जो तकलीफें होती है ना, जैसे कि आपको दर्द होगा तो वो दर्द आप ही जान सकते हो, मुझे वो दर्द होगा मैं बहुत अच्छे से जानूंगी वो, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी लाइफ क्या हो रही, क्या चल रही है। तो ये चीजें हैं कि देखिए वो कहीं कभी उनको नहीं, उनका दर्द आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। और देव को भी देखो वो बच्चा है पर वो सब कुछ जानता है कि
पापा को तकलीफ हो रही है, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। और ये एलोम विलोम वो ज्यादा नहीं करते हैं, बस मुश्किल से 2-4 बार ही करते हैं, क्योंकि ये करना भी नहीं है। पता नहीं आज ये कैसे करने लगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ना एलोम विलोम वो हैवी हो जाते हैं। मतलब तो देखिए पेट दुखने लगा ना, मैंने बोला था कि ये सब चीजें मत करना मत करना। मैं भी अभी वीडियो में देख रही हूँ, मैं बोल रही थी उतना करो जितना अच्छा लगे, नहीं हो तो यूट्यूब वीडियो चालू कर लो योगा की, लाइट योगा, ऐसे कि ऐसे मरीज ऐसे योगा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है कि आइडिया मिल जाएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना। देखो जब जब इलोम विलोम कर रहे थे ना, तब तब इनको तकलीफ हो रही थी। तो फिर देव बोल रहा था पापा ओम करो, ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं क्या क्या, कपाल भाती कर रहे थे। ये होता है एलोम विलोम नाक वाला, सॉरी हाँ, मुझे माफ करिएगा। तो फिर ये ऐसे इस तरीके से लोग कर रहे थे, और भी सुबह सुबह करते हैं, पर मैं क्या है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ ज्यादातर, है ना। बस यही है कि मैं अपना काम दिखाती हूँ, फिर इनका तो मैंने कहा चलो आज ना रिपोर्ट भी आप लोगों से शेयर किए। आप लोग बोल रहे थे ना कि आरती आप रिपोर्ट बताइएगा, डॉक्टर क्या ले जाए, तो फिर मैं ना इसीलिए फिर मैं शांत हो जाती हूँ। आप लोग को जवाब भी तो क्या जवाब दूं, किस किस चीज का जवाब दूं, इसीलिए फिर मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे ना ये ऊपर वाली भी एक्सरसाइज करते हैं, और अभी आप देखना अच्छा हुआ कि मतलब कि जब मैं आप लोग से वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, तो देव बोल रहा था पापा लाओ मैं हेल्प करा देता हूँ, मदद करा देता हूँ। और वो देखना अभी देव देखो ऐसी वाली एक्सरसाइज सिखा रहा कि पापा ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे करते हैं। तो उनसे इस हाथ से नहीं बन रहा था, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, अपनी ओर से ना वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बोल रहा था पापा ऐसे नहीं ऐसे बैठते, ये भी योगा होता, मुझे नहीं पता ये योगा होता है नहीं होता है, तो वो पापा को सिखा रहा था। मैंने कहा देखो अगर बच्चे के साथ आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो बच्चे का भी मन लगा रहेगा और आपका भी मन लगा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो फिर यही करते करते ना, क्योंकि ये उल्टे हाथ में बल रख रहे हैं, वैसे में बल रख रहे हैं, इस हाथ में बल रखना, तो इनसे बन नहीं रहा था। तो अभी देखना ये रखते रखते ना एकदम से गिर जाते हैं, क्योंकि इसमें वजन रखते हैं तो एकदम से भार पड़ता है ना। और ये देखिए वो गिर गए ना एकदम से, तो यही चीज है। फिर उसके बाद देखिए देव ने बोला पापा क्या हो, क्योंकि उनको आप लोग को लगता हो कि वो हट्टे कट्टे हैं, पर उनके शरीर में सच में जान में बची नहीं। तो फिर वो देखिए वो पापा को उठा रहा था। ये सब ना मैं आप लोग को इसलिए बता रही, कैमरा लगा के और मैं अपना अंदर दूसरा काम कर रही थी, अब वो उनसे उठते ही नहीं बन रहा था। तो फिर धीरे धीरे कैसे फिर देव मुझे बाद में बताने गया कि मम्मी पापा गिर गए थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप तो थे ना, इसीलिए फिर मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और देखिए दोनों जन कर रहे हैं बढ़िया से। और चलो इस उससे क्या होगा, इनके ना दिमाग से थोड़ी सी ये सारी चीजें हैं वो निकलेंगी। और प्लीज आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। कुछ लोग ना अनसब्सक्राइब किए हुए हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, जो कि हमें पता चला है। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं जा रहा है हमारा, तो प्लीज अगर आप अनसब्सक्राइब करे ही हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉग तो आप देखते ही हैं, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, पर आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए आपसे बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो हमारा इस चैनल को ना किसी किसी फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए। प्लीज एक ये चीज आप जरूर करिएगा। आपको यहाँ पे कि मेरी रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे है ना, तो देखिए यहाँ पे मेरी रिपोर्ट यहाँ पे, जो कि सर ने बोला था कि 1 हफ्ते बाद जांच करवाना है ना, तो मैं रिपोर्ट शेयर आप लोगों से नहीं कर पा रहा था किसी कारण, क्योंकि मैं अपनी वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, है ना। देखिए पहले जब मैं वहां पे गया था तो मेरा क्रिएटिनिन जो था वो 2.4 था, मतलब 2.40 है ना। ये मैं ऐसा बोलता हूँ, बाकी सर लोगों की नॉलेज में 2.5 है ना। और अभी भी है 2.40, मतलब 2-3 पॉइंट कम है, मतलब है ना, जैसे 3-4 पॉइंट मतलब कम है, फिर भी लेकिन उतना ही है, मतलब है ना, तो हम उतना ही मान के चलेंगे, ना ज़्यादा बढ़ा ना ज़्यादा कम हुआ है, उतना ही क्रिएटिनिन। फिर अभी फिर करवाएंगे जांच, अब 3-4 दिन बाद फिर करवाएंगे। सर को भेजा था तो सर ने बोला था फिर 1 हफ्ते की जांच फिर हमको भेजना, तो ऐसे ऐसे करके भेजेंगे, है ना। इसमें ये रहता है कि सर को ये लगना चाहिए कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा, एकदम से बढ़े ना,
इसलिए सर हफ्ते हफ्ते में हमारी ये जो रिपोर्ट है वो जांच करवा रहे हैं। तो ये देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे मेरी रिपोर्ट अपनी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ बन नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी रिपोर्ट यहाँ पे है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी रिपोर्ट है। यहाँ पे मेरी रिपोर्ट आई है मेरी। तो बड़ी प्रॉब्लम है। टीएलसी बढ़ा भी, टीएलसी भी कम है अभी, कोई टीएलसी जांच वगैरह वो भी कम है। थोड़ा यूरिक एसिड में, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन, थोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है अभी, है ना। तो बस ये सब, हिम्मत नहीं हार रहा हूँ बस मैं। लेकिन क्या करूँ, कोशिश भी कभी कभी ना हिम्मत हारने हार जाता हूँ। कोशिश, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है मुझे, है ना। तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी सोच रहे हो कि भैया आप लोग भी सोच रहे हो कि भैया आप रिपोर्ट नहीं शेयर कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं रिपोर्ट। मैं इसलिए शेयर नहीं करता, मैं क्या बताऊं मैं, है ना। आप लोग भी बस, आप लोग बस अच्छा अच्छा बस, मैं सोच रहा हूँ भगवान से कि बस ठीक हो जाऊँ अच्छे से, जल्दी से सब रिपोर्ट वगैरह सब मेरी अच्छी आए, है ना। अब तो डर तो लगा है, क्योंकि 2 के ऊपर किडनी बढ़ जाता है तो डर तो लग जाता है कि, है ना, क्योंकि आपको पता है कि किडनी की बीमारी में। तो चलिए फ्रेंड्स, है ना, तो दिखा दी मैंने अपनी रिपोर्ट आपको। और ये हाथ थोड़ा दिक्कत कर रहा है अभी भी, फिर से पट्टी मैंने बांध दी इसमें। और यहाँ पे ये लोग देखो कैसे चिल्ला रहा है यहाँ पे इससे। बता दूं कि मुझे भी ना, अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी आए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब मेरी रिपोर्ट ऐसी आती है तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, है ना। यही रहता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता। अगर कोई मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये मेरी रिपोर्ट तो हर बार मैं आपको, हर बार मुझे बतानी पड़ती है ना, तो इसीलिए मैं नहीं बता पाता कि मेरी रिपोर्ट, मेरी जांचें वगैरह हर बार बार आप लोगों से बताता हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कुछ अपने मन में कि बार बार ये रिपोर्ट बताता होगा, तो इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह, अपनी जांच वगैरह नहीं बताता आप लोगों से। हाँ, बाकी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग हम बस सपोर्ट करिए, है ना, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस दुआ करिए, बस सब ठीक हो, सब अच्छा हो। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा अपनी रिपोर्ट शेयर नहीं करता, है ना, क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे। चलिए फ्रेंड्स,